अब वो उनके बारे में हम कहें कि ये तो बड़े और चिंतक थे, दृष्टा थे, विचारक थे, संगठक थे, नेतृत्व के सभी गुणों से युक्त उनका जीवन रहा। विद्वत जनों में भी उसी सहजता से बैठते थे, उसी सहजता के साथ मजदूरों के बीच भी जाकर बैठा करते थे। तो ये इतना आसान नहीं होना। इस प्रकार का एक भिन्न व्यक्तिमत्व, एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व, देवताओं के समान इस प्रकार का व्यक्तिमत्व, हम सबका भाग्य है कि उनके हम सानिध्य में रहने का हमको कभी ना कभी कुछ अवसर प्राप्त हुआ है। अब नेता है तो नेतृत्व के लिए सब प्रकार का अध्ययन और सब प्रकार की बहस करने की सिद्धता चाहिए। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होने के नाते इन बातों का संबंध तो जब तक वो इस मजदूर क्षेत्र में नहीं आए तब तक आया नहीं होगा कभी भी। परंतु मुझे अगर इस क्षेत्र में काम करना, ऐसी योजना बनी है तो उसके सारे पहलुओं को, सारे आयामों को अध्ययन करते हुए मुझे एक शक्ति के साथ प्रस्तुत होना है। मनुष्य अपने रुचि, अपने अभ्यास की विषय चयन करता है, उसमें उसका मन रमता भी है। परंतु मुझे लगता है कि ठेंगड़ी जी का जीवन किस प्रकार का बहुआयामी चिंतन करने वाला जीवन उनका रहा, हम सब देख रहे हैं। जितने भी आज विविध प्रकार के कार्य चलते हैं, जिसका वर्णन कहीं आया, अश्विनी जी ने भी उसका वर्णन करते हुए कहा, कई प्रकार के संगठन शुरू हुए देश के अंदर। इतिहास संकलन योजना के कार्य से लेकर और अभी अंत में शुरू हुआ ऐसे स्वदेशी जागरण मंच के कार्य तक, फिर वो किसान संघ हो, संस्कार भारती हो, प्रारंभिक दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, इन सबको एक संगठन के लिए जो एक वैचारिक अधिष्ठान चाहिए था वो उन्होंने दिया है। ये तो कहां संस्कार भारती का क्षेत्र है, कलाकारों का क्षेत्र है, और कहां विद्यार्थी छात्र जीवन का क्षेत्र है। कोई तालमेल तो नहीं है उसका आपस में। पर जब व्यक्ति मूलभूत चिंतक होता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर का शरीर क्या है। और इसलिए इस प्रकार का एक श्रेष्ठ कहा जाए ऐसा व्यक्तिमत्व हम सब लोगों ने देखा है। इसका एक ही कारण है कि बहुत मूलभूत चिंतन होने के कारण सब प्रकार के मार्गदर्शन की क्षमता वो रखते थे।